हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवनली कोर्ट। जो सुन के नाइन टेल फॉक्स सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैं समझ गया इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अभी 1 KY ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक ड्रैगन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों, डिवाइन थ्री इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी भी सोच रहा है। और फिर डिवाइन थ्री नाइन टेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइन टेल फॉक्स डिवाइन थ्री से कहने लगा, लेकिन वहाँ पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्लेट से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेस्टमेंट को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन के डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो, मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों, ये सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से डिवाइन थ्री यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों, ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री जियानमो थ्री के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जियानमो थ्री के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है, जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो थ्री का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की मुख के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो थ्री से कहने लगा, हमारा दिल कहाँ पर है अभी। तो सुन के हम लोग देख पाते जियानमो थ्री के शरीर के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो थ्री का सोल बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस गॉड से कहने लगा, मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुन के बाद जियानमो थ्री की तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो थ्री से कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पर वो गॉड बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड टोन में जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा, हेवनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुन के बाद जियानमो थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जियानमो थ्री पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था। और फिर जियानमो थ्री की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो थ्री की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो थ्री से कहने लगा, कल तेरी जियानमो, तुम प्लेनेट को डिवोर कर सर्वाइव करते हो और हेवनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुन के हम लोग देख पर जियानमो थ्री सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर से जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए वो गॉड एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में जियानमो थ्री से कहने लगा, अगर तुम सच में हेवनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितने प्लेनेट है तुम उन सभी को डिवोर कर सकते हो। तो सुन के बाद जियानमो थ्री पहले कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसी पर कहने लगा, तो भी अगर मैं पूरी तरह डिस्टर्ब भी क्यों ना हो जाओ इस हेवनली दाव की वजह से, लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री कहने लगा, तुम यहाँ पर हेवनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपनी प्रेशर को अनलीज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो थ्री की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो थ्री से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो थ्री बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपने पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागो की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हेवनली दाव इस दुनिया का रूलर है, वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से। आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुन के हम लोग देख पाते जियानमो थ्री पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागो की तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। उसी पर जियानमो थ्री के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो थ्री से कहने लगा, और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुन के बाद जियानमो थ्री बहुत ज्यादा परेशान
परेशान होकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, यहाँ सच में यहाँ वक्त आ चुका है कातिल का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तिरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तिरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, मैंने दाऊ को भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था, उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तिरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, वो जियानमो तिरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तिरी की इस बात को सुनी की वो गौद बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा, फिर हमें बताओ तुम्हें दिवानली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तिरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तिरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर दीवान तिरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग दीवान तिरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तिरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर दीवान तिरी फिर से अपने कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली वो दीवान तिरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जी यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है, जी सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तिरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर दीवान तिरी अपनी कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात नाइन टेल फॉक्स दीवान तिरी तरफ देखते हुए दीवान तिरी से पूछने लगा, सर आप कहाँ पर जा रहे हैं। कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भॉयड क्रिक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रिक की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों दीवान तिरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर उस भॉयड क्रिक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तिरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तिरी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसके पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दीवान तिरी उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग से पूछने लगा, ये कौन है यहाँ पर। जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते हुए होली 16 विंग्स दीवान तिरी से कहने लगा, ये मोबिया से यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान तिरी होली 16 विंग्स से पूछने लगा, क्या तुम इसे जानते हो। जो सुन के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तिरी से कहने लगा, मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दीवान तिरी से होली 16 विंग्स कहने लगा, यही वो बींग है। और अपने पिछले मास्टर को याद करते हुए होली 16 विंग्स दीवान तिरी से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनी की बाद मोबिया से कोल्ड फेस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा, मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो, चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बढ़ाने वाला है। वो सुनी की बाद हम लोग देख पर दीवान तिरी अपने तिरी ब्रांच की मदद से उस विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, मास्टर। अगली पर उस विंग की तरफ देखते हुए दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर उस विंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो सुनी की बाद वो भी दीवान तिरी तरफ देखते हुए दीवान तिरी से कहने लगा, म्यूटेंट तिरी। अगली पर वो भी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान तिरी तरफ देखते हुए दीवान तिरी से कहने लगा, हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।